फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि फैशन। मैं क्लास स्टार्ट में हाथ वाली सिलाई मशीन को चलाने का सिखाई थी और धागे कैसे डाले जाते हैं ये भी बताई थी। और मैं बोली थी कि मैं पैर वाली सिलाई मशीन को भी चलाने का बताऊंगी और उसमें धागे कैसे डाले जाते हैं ये भी बताऊंगी। तो मैं आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ। तो मैं हाथ वाली सिलाई मशीन और पैर वाली सिलाई मशीन के वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 कर डाली हूँ। जो लोग नए ये सिलाई मशीन चलाने का सीखना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जो लोग हाथ वाली सिलाई मशीन को चलाने का सीखना चाहते हैं वो पार्ट 1 को देख सकते हैं, एंड जो लोग पैर वाली सिलाई मशीन को चलाने का सीखना चाहते हैं वो ये वाले वीडियो को मतलब कि पार्ट 2 को देख सकते हैं। जो हाथ और पैर वाली सिलाई मशीन दोनों चलाने का सीखना चाहते हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पैर वाली सिलाई मशीन को चलाने का सीखते हैं। तो ये मेरे पैर वाली सिलाई मशीन है और इसे मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। पैर वाली सिलाई मशीन है, मैं इसे मोटर से चलाती हूँ, पर मैं आप लोगों को इसे पैर से चलाकर सिखाऊंगी कि ये पैर से कैसे चलते हैं। ये बस हाथ वाली सिलाई मशीन से कुछ डिफरेंट होते हैं, बस इसके पार्ट अलग अलग जगह पर लगे होते हैं और हाथ वाली सिलाई मशीन के पार्ट्स अलग अलग जगह पर लगे होते हैं और इसे पैर से चलाए जाते हैं और हाथ वाली मशीन को हाथ से चलाए जाते हैं। और बस पार्ट्स के वही कार्य होते हैं, वही नाम होते हैं, सारे कुछ सेम होते हैं, बस पार्ट्स अलग अलग जगह पर लगे होते हैं। तो चलिए मशीन को चलाने का बताती हूँ। पैर वाली सिलाई मशीन को चलाने का सीखने का सबसे सही तरीका ये है कि सबसे पहले हम बिना इस रस्सी के ही ये प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये रस्सी लगाकर प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसमें धागा लगाकर प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम बिना इस रस्सी को लगाए हुए ही चक्के में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैर है इसे रखकर हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इस पैर को सही तरीके से रखने का तरीका क्या है ये बताऊंगी। जो सबसे पहले हम एक पैर को यहाँ रखेंगे और दूसरे पैर को यहाँ रखेंगे, उसके बाद अप एंड डाउन करेंगे, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और इसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो चक्के होते हैं ये चक्के इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से। और ये ध्यान होंगे हमें मशीन ये उल्टे भी चलते हैं, तो उल्टे चलेंगे तो हमारे सुई टूटेंगे, धागे फंसेंगे। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये मशीन सीधे कैसे चलना चाहिए। तो ये ध्यान देना सबसे पहले कि हम देखेंगे कि ये चक्के घूम किधर है। पहले हम इस चक्के को देखेंगे, चक्के अगर ये डाउन की तरफ जा रहे हैं, अगर ये अप की तरफ आ रहे हैं, ये ऊपर हो रहे हैं, तो हम ऊपर की तरफ पैर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। हम कभी भी जब ये हमारे जो चक्के होते हैं ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और अगर हम नीचे की ओर दबा देंगे तो ये क्या होंगे, ये उल्टा घूम देंगे, कैसे उल्टा घूमेंगे। और फिर उसके बाद क्या होंगे कि धागे फंसेंगे और सुई टूटेंगे। तो हमें इस बात की सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि चक्के उल्टे नहीं घूमे और हमारे मशीन सीधे चले। तो ये जो चक्के जो है वो जिस तरफ जाएंगे हमें पैर पहले उस तरफ ही ऐसे करने होंगे, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना होगा। देखिए उसके बाद धीरे 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 इसे हम प्रैक्टिस को इसे हम तेज करते जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये इस तरीके से अगर ऊपर जा रहे हैं तो पहले ऊपर वाले पैर को से डाउन करेंगे, फिर अप एंड डाउन करते रहेंगे इस तरीके से। अगर ये चक्के इस तरीके से ये नीचे जा रहे हैं तो नीचे की ओर पैर करेंगे। तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पैर नीचे की तरफ जा रहे हो और हम ऊपर की तरफ दबा देंगे। तो ऐसा करने से क्या होंगे कि ये गलत तरीके है, ये इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें जब भी ये चक्के जिस साइड जाएंगे पैर हमें उस तरफ ही दबाना है, इस तरीके से। इस तरीके से हमें 3-4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। जब इस तरीके से हमें अच्छे से चलाने आ जाएंगे तो हम इस रस्सी को लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम इस रस्सी को लगाकर प्रैक्टिस करने का बताती हूँ। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि मैं मोटर से मशीन चलाती हूँ। तो मैं अपने मोटर के ये जो रबर होते हैं ये लग के चलते इसे मैं अलग कर दी हूँ और इस रस्सी से कैसे मशीन चलते हैं पैर वाले ये बताऊँगी, किस तरीके से लगते हैं ये बताऊँगी। तो इसमें जो ऊपर और नीचे दोनों साइड लगते हैं, तो ये सबसे पहले ये जो बीच में जगह होते हैं यहाँ पे इस रस्सी को इस तरीके से लगाए जाते हैं। जब ये यहाँ लग गए, देखिए इस तरीके से ये बीच में। अब इसके बाद नीचे चक्के में ये रस्सी लगेंगे। चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। ये चक्के हैं और इस चक्के में अब ये रस्सी इस तरीके से लगेंगे। इसको इस तरीके से लगाकर और हम घुमाएंगे धीरे धीरे।
तरीके से लगाकर और हम इस तरीके से घुमाएंगे। तो ये इस तरीके से लग गया। बिना रस्सी को लगाए हुए मशीन में कैसे प्रैक्टिस करना है मैं ये बता दी। अब ये रस्सी को लगाकर कैसे प्रैक्टिस करना ये बताऊंगी। तो तुम सेम तरीके हैं, बिना रस्सी को लगाए हुए भी प्रैक्टिस करना और इसे भी लगाकर प्रैक्टिस करना है। सेम चीज़ ध्यान में रखना है कि पैर को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, और जिस साइड हमारे चक्के घूम रहे हैं, चक्के हमेशा इसी साइड घूमने चाहिए। तो ये जिस तरफ डाउन होंगे हमें पैर इस तरीके से चलाना है, अप डाउन सेम तरीके से करना है। और देखेंगे कि अगर पैर ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम ऊपर की ओर करेंगे, जैसे कि नीचे जा रहे हैं तो हम नीचे की ओर करेंगे, और जब ये ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से ऊपर दबा जाएंगे, और जब हम ये नीचे जाएंगे तो नीचे। ये हमेशा सही तरीके से मशीन चलेगा। अगर ये इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे दबा देंगे तो क्या होंगे, इस तरीके से ये उल्टे घूम जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं करेंगे। मैं इससे पहले ही बताई, तो मैं फिर से बता दूँ। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसलिए मैं बार बार बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से ये जब ऊपर जा रहे हैं तो हमें ऊपर ही इस तरीके से करना है। तो मशीन से हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से चलाने आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे, बिना धागे लगाए हुए कपड़ा पे चला कर देखेंगे। उसके बाद फिर हम धागे लगा कर देखेंगे। तो फिर हम कपड़ा पे चला कर देखते हैं। इस तरह से कपड़ा ले लेंगे और इसे डबल फोल्ड में करके रख लेंगे, और इसके नीचे इस तरीके से हम डालेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे बिना धागे लगाए हुए। फिर ये जब इन हो जाएंगे तो मैं इसे ऊपर करूँगी और फिर इसे नीचे करना और फिर प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे तो फिर हम धागा लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। और ये ध्यान देना है कि ये उल्टे नहीं चले। अगर ये मशीन हमसे उल्टे चलेंगे तो क्या होंगे, ये में धागे लगे होते हैं, अंदर में धागे फंस जाएंगे, जिससे कि प्रॉब्लम आएगी मशीन में। तो हमें ये ध्यान देना है कि मशीन उल्टा ना चले। तो चलिए अब हम इसमें धागा लगाकर चलाने का सिखाती हूँ। और धागा कैसे लगते हैं पहले ये बताती हूँ। तो ये होते हैं बॉबिन केस और ये होते हैं बॉबिन। तो सबसे पहले हम इसमें धागे डालने का बताऊंगी। ऐसे मैं हाथ वाली सिलाई मशीन जब सिखा रही थी तो भी मैं बताई थी, मैं फिर से इसे रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो क्या करना है, ये बॉबिन केस होते हैं और ये बॉबिन होते हैं। इसे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे जो ये कट होते हैं इसमें इस धागे को इस तरीके से फंसाना और यहाँ से इस तरीके से निकलना है। तो ये जो बॉबिन होते हैं वो बॉबिन केस में लग जाते हैं। और इसमें ये बॉबिन केस किस तरीके से लगेंगे ये बताती हूँ। तो मैं इस तरीके से मशीन को ऊपर करके और मैं इसे लगाने का बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो होते हैं बॉबिन केस लगते हैं। तो इसको इस तरीके से इस वाले छेद को इसमें लगाने हैं इस तरीके से और इस तरीके से लगाएंगे। और ये कट से आवाज़ करेंगे तो समझ आइए कि हमारे बॉबिन केस अच्छे से लग गए हैं। अब चलिए ऊपर सारी जगह धागा कैसे कहाँ पे लगेंगे वो बताती हूँ। सबसे पहले धागे को यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, फिर इसे इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 3 छेद है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले छेद में लगाएंगे, धागे को इस तरीके से डालेंगे। फिर सबसे नीचे वाले छेद में एक को छोड़कर इस तरह से। उसके बाद ये जो होते हैं ये इसमें 2 प्लेट लगे होते हैं, जूम कर दिखाती हूँ। ये 2 प्लेट होते हैं, इनके बीच लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ये स्प्रिंग जैसे होते हैं, इनमें इस तरीके से लाकर इसमें फंसाना है। तो किस तरीके से मैं ये दिखा रही हूँ। इस तरीके से इस साइड से घुमाकर इसी के दोनों प्लेट के बीच लाएंगे। ये स्प्रिंग है, इसको इस तरीके से ऊपर करेंगे और ये फंस जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद फिर इसके इस साइड से इस तरीके से ले आएंगे और फिर यहाँ पे ये जो होते हैं फिर इसमें धागे को डालना है
अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे। और फिर ये जो होते हैं फिर इसमें इस तरीके से धागे को फंसा देना है। अब ये हो गया, अब बस लास्ट बच गया सुई में डालने का, तो वो भी मैं बता रही हूँ। इस तरह से अब इसमें सुई को इस साइड से डालेंगे। कभी भी हमें धागे को इस साइड से नहीं डालना है, हमेशा धागे को सुई में इस साइड से ही डालना है। इस तरह से सुई में धागे को डालकर ये हो गया कंप्लीट। और इस तरीके से नीचे के धागे जो बॉबिन लगाए थे इसे ऊपर कर लेना है। और अब इसे मैं अब कपड़े पे चलाकर दिखा रही हूँ कि कपड़े पे कैसे चलेंगे। धागा लगाकर अब इस कपड़े पे मशीन किस तरीके से चलाना है ये बताती हूँ। इस तरीके से हम इसे उठाएंगे और दोनों धागे इस तरीके से होने चाहिए। फिर से इस कपड़े पे इस तरीके से रखेंगे, दबाएंगे और हमारे पैर जो होने चाहिए पैदल पे होने चाहिए। और उसके बाद इसे एक बार इस तरीके से घुमाएंगे और जिस साइड हमारे जो पैदल होते हैं वो डाउन होंगे, हमें उसी साइड से ऐसे चलाने हैं जैसे कि इसमें बताई हूँ। और उसके बाद इसे इस तरीके से धीरे 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 करके हम प्रैक्टिस करेंगे धागे लगाकर। इस तरह से फिर इसे उठाकर घुमा लेंगे जब मैं बताई हूँ। फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मैं जूम करके दिखाती हूँ, इस तरीके से ही प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते मैं तेजी करके चलाना है। देखिए कितने अच्छे सिलाई आ रहे हैं दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। फिर इसे ऊपर करेंगे और फिर इसके बाद इस तरीके से चलाएंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। इसी तरह प्रैक्टिस करते करते पैर वाले सिलाई मशीन भी अच्छे से चलाने आ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिलाई मशीन में यूज किए जाने वाले मटेरियल के बारे में समझाऊंगी कि किसे क्या नाम है, किसे क्या कार्य है, डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में समझाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।